गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस स्वागत है एक नए व्लॉग में। हाँ जी, आप लोग थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे। हाँ जी, हम जा रहे हैं हनीमून पे बट ये हनीमून है नहीं, बिकॉज हमारे शादी का 3 साल हो गया है। 3 साल बाद हम किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, बिकॉज शादी के बाद ही लॉकडाउन हो गया था एंड उसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए जिसकी वजह से हम नहीं जा पाए कहीं भी। फाइनली अभी हम किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, तो आप इसको हनीमून भी कह सकते हो, ट्रिप भी कह सकते हो, वेकेशन भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। बट बहुत ही शॉर्ट ट्रिप पे जा रहे हैं, सिर्फ 3 दिन के लिए। एंड मुझे कल तक फीवर था। मैं परसों डॉक्टर के पास गई थी एंड अभी भी मैं मेडिसिन खा के मेडिसिन ले के साथ में जा रही हूँ, बट मुझे जाना है इसीलिए मैं जा रही हूँ। मेरे आंखों का हालत देख सकते हो, मेरा गला बिल्कुल खराब है। हो सकता है मैं व्लॉगिंग ना कंटिन्यू कर पाऊँ, इसीलिए मैं इस एंगल से शूट कर रही हूँ, ताकि जो भी होगा वो शॉर्ट्स में आप लोगों से शेयर कर दूंगी अगर मैं कंटिन्यू व्लॉगिंग ना कर पाऊँ तो। सो बने रहो मेरे साथ। हम जा रहे हैं दीघा। हाँ जी, दीघा जा रहे हैं हम। एंड आप लोगों को मैं कुछ कुछ क्लिप्स वहां के शेयर करूंगी जितना हो पाए। तो मैं कोशिश करूंगी कम से कम व्लॉगिंग करने का, बिकॉज हमें टाइम स्पेंड करना है साथ में ज्यादातर। सो और अभी मेरे आंख देख सकते हो, रात के 4 बज रहे हैं, सुबह के 4 बज रहे हैं। रात के 2 बजे मैं सोई थी पैकिंग वैकिंग करके एंड 2 घंटे में मुझे उठना पड़ा। मुझे इतना ज्यादा नींद आ रहा, लग रहा है जैसे मैं बेहोश हो जाऊंगी, बट कोई नहीं। जस्ट मैंने चेंज किया है अभी एंड थोड़ा सा बाल को बांध के उसके बाद हम निकलते हैं। मेकअप करना नहीं है, बिकॉज इतना सुबह में मुझसे नहीं होगा कोई मेकअप वगैरह। सो अब मैं मिलती हूँ आपको डायरेक्ट बाहर चल के, क्योंकि जो भी है देख लूँ कुछ छूट ना जाए। सो मिलते हैं जल्दी हम। फिर हम निकल गए एंड देख सकते हो कितना ज़्यादा सुनसान रास्ता है। एंड मैंने बस यहीं पे क्लिप लिया, उसके बाद हमें इतना ज़्यादा लेट हो गया था बिकॉज लोकल ट्रेन पकड़ के हमें जाना था हावड़ा। हावड़ा से हमारा ट्रेन था, तो अगर लोकल ट्रेन भी छूट जाता ना उसके बाद वाला पकड़ते तो ये ट्रेन भी छूट जाता। सो इसीलिए जल्दी जल्दी भागा दौड़ी में मैं कोई क्लिप नहीं ले पाई। एंड जैसे ही मैं ट्रेन में जाके बैठी, मेरा मूड ऑफ हो गया बिल्कुल ही, बिकॉज एक भी विंडो सीट नहीं मिला हमें। एंड उतना ही ज़्यादा गर्मी, उतना ही ज़्यादा सफोकेशन हो रहा था, बिकॉज ये जो टिकट था ना, ये किसी और फ्रेंड से हस्बैंड ने करवाया था। इनको उनके पास टाइम नहीं था इसलिए। सो पता नहीं वो कैसे टिकट करके दिए, पता नहीं। विंडो सीट था ही नहीं एक भी। सो फाइनली जैसे तैसे हम पहुँचे एंड यहाँ पे आप नज़ारा देख सकते हैं, इतना ज़्यादा ग्रीनरी, इतना ज़्यादा ग्रीनरी, सिर्फ धान का खेती हुआ था। एंड उसके बाद हम स्टेशन पे पहुँचे, वहाँ के हमारे डेस्टिनेशन पे, दीघा के स्टेशन पे। यहाँ पे हम प्लेटफॉर्म पे हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉर्ड मैंने किया। इतना ज़्यादा धूप था, जल्दी जल्दी से हमने टोटो पकड़ा। टोटो पकड़ के हम अपने होटल रूम में गए। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैठी, बिकॉज इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था। तब तक वो फॉर्मेलिटीज़ पूरे कर रहे थे हस्बैंड, एंड मैं यहाँ पर रेस्ट कर रही थी। इतना ज़्यादा गर्मी था उस दिन, इतना ही ज़्यादा, धूप भी उतनी ही कड़ाके की निकली थी। एंड जैसे ही हम होटल में घुसे, ये एंट्रीज पे इतना प्यारा एक्वेरियम था, मुझे रहा नहीं गया। मुझे बहुत पसंद है एक्वेरियम एंड फिशेस, ऐसे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैंने इसको रिकॉर्ड किया। एंड गोल्डन फिशेस तो और ज़्यादा प्रिटी लगते हैं। सो फाइनली हम अपने होटल में आ चुके हैं, चेकिंग कर लिए हमने। एंड ये है हमारा रूम। एंड इतना ज़्यादा गर्मी है, इतना ज़्यादा गर्मी। यहाँ पे ये बैल्कनी है, इनका काम हो रहा है, तो बैल्कनी को ओपन करते ही यहाँ पे मेरे साथ हो गया है पंगा, जो कि है बटरफ्लाई घुस गई है। अब इसको मुझे निकालना भी एक टास्क ही है, वरना हो सकता है फैन से ही इसको चोट पहुँच जाए। तो मैं इसको पहले निकाल लेती हूँ। एंड ये हमारा बेड, सोफ़ा एरिया। एंड ये हूँ मैं, जो कि बहुत ही गंदे एंड बुरे हालत में हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा ही पसीना पसीना से मैं भर चुकी हूँ। एंड मुझे बस जल्दी से फ्रेश होना है, बिकॉज बहुत ज़्यादा हेडेक भी हो रहा है। एंड यहाँ पे वॉशरूम है, जो कि अभी गए हुए हैं हस्बैंड। सबसे पहले हम इस बटरफ्लाई को निकालते हैं एंड उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ फ्रेश होने के बाद। तो फाइनली मैंने इसको पकड़ भी लिया है एंड अब मैं इसको छोड़ देती हूँ, वरना हो सकता है इसको चोट लग जाए। उसके बाद मैं फ़्रेश हो गई। फ्रेश होके जस्ट मुझे खाना खाना था, थोड़े देर के लिए सोना था, बिकॉज मुझे हेडेक हो जाता है अगर मेरा नींद पूरा ना हो तो। एंड यहाँ पे हस्बैंड सर्व कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने कहा था 3 दिन तुम रेस्ट करो, तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सर्व भी नहीं करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम खाना खा रहे हैं और बहुत ही सिंपल सा खाना मंगवाया था, बिकॉज ट्रैवल करके हम आए थे ना, तो जितना सिंपल खा सके उतना ही अच्छा होता है बॉडी के लिए भी। तो यहाँ पे सिर्फ प्लेन राइस,
आलू पोस्तो एंड दाल हमने मंगवाया था, वो अपने लिए एग मंगवाए थे जो मैंने नहीं खाया। उसके बाद हमने यहाँ पे खाना खाया और इतना ज़्यादा टेस्टी था खाना, इतना ज़्यादा टेस्टी था, मतलब मुंह से उसका स्वाद ही नहीं हट रहा था, इतना ज़्यादा टेस्टी था। इतना प्लेन खाना बट बहुत ज़्यादा टेस्टी था, होटल का ही खाना था। उसके बाद मैंने खा के एंड मैं कम से कम 2 घंटे का नैप लिया मैंने, वरना मैं फ्रेश नहीं लगती। मेरे आँखों को देख सकते हो कितना ज़्यादा सूजा हुआ है। और जैसे ही मैं नैप लेके उठी, मुझे तो जाना था पूल में, मुझसे सब्र नहीं हो रहा था बिकॉज मुझे स्विमिंग करना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड मैंने स्पेशली स्विमिंग के लिए, और ये पूल जो है ना टेरेस पे था, तो और ज़्यादा शांति से मज़े से आप स्विमिंग कर सकते हो। एंड जो कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था ना, तो हमारा होटल पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया था, तो अंदर से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रहा था, ये अच्छा चीज़ है। एंड उसके बाद हमने पूल में इंजॉय किया। एंड हमारा जो होटल था ना, वो बिल्कुल बीच के साइड के होटल के सेकेंड लाइन में हमारा होटल था, उस साइड में हमें नहीं मिला था। सो उसके बाद हम थोड़ा सा पूल में एंजॉय करने के बाद फिर से निकल गए, बीच पे गए रेडी वगैरह हो के। एंड उसके बाद बीच में जाते ही बहुत देर तक हमने यहाँ पे एंजॉय किया। मुझे समुद्र में नहीं नहाना था बिकॉज समुद्र का पानी ना थोड़ा सा नमक वाला होता है, पता। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, पता नहीं क्या होगा, हेयर फॉल होने लगे या फिर कुछ भी होने लगे, सो इसलिए मैंने नहीं नहाया। और मैं पहली बार ही गई थी दीघा। मेरे हस्बैंड बहुत बार गए हैं, सो उनको हर एक चीज़ पता था, बट उन्होंने भी नहीं नहाया। एंड यहाँ पे बहुत लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, आप लोग देख सकते हो दूर दूर तक कितने लोग नहा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, बट मुझे नहीं नहाना था। सो यहाँ पे मैंने जस्ट ऐसे ही थोड़े से वीडियोज़ बनाए, मतलब ऐसे ही जस्ट रील बनाना हस्बैंड को आता नहीं है, फ़ोटो लेना उतना अच्छे से नहीं आता है उनको। सो जैसे तैसे थोड़ा सा वीडियोस मैंने बनाए, क्लिप्स ले लिए व्लॉग्स के लिए, एंड इसी को मैं देखूंगी, रील भी बना लूँगी। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड ये रहे, हम दोनों यहाँ पे बहुत देर तक टाइम स्पेंड किया। एंड यहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा, जितना गर्मी बाहर है उतना ही ठंडा ठंडा यहाँ पे लग रहा था। हवा बहुत तेज़ चल रहे थे, लहरें बहुत ज़्यादा ज़ोरों के आ रहे थे। बट एक पंगा क्या है पता है, जब भी मैं वीडियोस बना रही हूँ ना, तब लहरें आ ही नहीं रहे, पता नहीं क्या दुश्मनी है मुझसे। और ये जो साइड साइड में स्टोन रखे हुए हैं ना, ये और ज़्यादा प्यारे लगते हैं समुद्र के पास। साइड में स्टोन रखे हुए हैं, बिकॉज जब समुद्र का पानी आता है ना, तब मिट्टी को काट के लेके जाते हैं, इसीलिए सारे स्टोन को रखे हुए हैं। उसके बाद मुझे भुट्टा दिख गया और मैं ना खाऊं वैसा तो हो नहीं सकता। सो मैंने भुट्टा लिया, इसको खाते खाते इंजॉय करते करते, बहुत ही अच्छा था, मतलब बहुत नरम वाले दाने होते हैं ना, वैसे था। और यहाँ पे ना आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ पे घर आपको बहुत मुश्किल से दिखेंगे, सिर्फ होटल ही होटल भरती है, बहुत ज़्यादा होटल्स है, घर मुझे दिखे ही नहीं, बहुत मुश्किल से, बहुत अंदर जाने के बाद घर दिखे। होटल में जाते ही हमने फिर से चेंज किया और फिर हम निकल गए। अब जहाँ पे आए हैं इसका नाम है ढेव सागर। एंड बहुत चलना पड़ा था यहाँ पे आने के लिए, बिकॉज इसका जो शॉर्टकट था वो हमें पता ही नहीं था। ढेव सागर इसलिए नाम है बिकॉज ये जो लहरें आते हैं ना, बंगाली में इसको ढेव कहते हैं। एंड यहाँ पे बहुत बड़े बड़े से लहरें आ रहे थे, शायद इसीलिए इसको ढेव सागर का नाम दिया हुआ है, पता नहीं, मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ। उसके बाद भूख लग गया था शाम के टाइम पे, तो यहाँ पे कुछ वैसा रेस्टोरेंट था नहीं, तो जो भी था स्ट्रीट फूड, तो उसमें हमें नूडल्स खाया हमने। एंड बहुत अच्छा था, टेस्टी था, ऐसे देख के लग रहा था कि पता नहीं कैसा होगा, बट अच्छा था। हमने एक प्लेट लिया था, दोनों हाफ करके खा लिया हमने, बिकॉज मैं पूरा फिनिश नहीं कर पाती हूँ। एंड उसके बाद फिर से हम खाने के बाद ये पूरा ढेव सागर जो है इसको एक्सप्लोर किया हमने। अंदर की तरफ से ना एक गार्डन टाइप का है, उसमें आपको टिकट लेके उसके बाद अंदर जाना पड़ता है। एंड ये जगह बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब एक्सप्लोर हमने किया बट पूरा ख़त्म नहीं कर पाए, और भी जगह था हम नहीं जा पाए, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, होटल में खाना ऑर्डर देने का भी टाइम वरना निकल जाता। सो 11 बज गए थे आई थिंक। उसके बाद हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया, टाइम स्पेंड किया, थोड़े से फ़ोटोज़ क्लिक करवाए। एंड उसके बाद हम यहाँ से निकल गए। ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो ये जो बना हुआ है ना, ये
एक नाव टाइप का है, बट ये मोर के डिज़ाइन में बना हुआ है। आप लोग देख सकते हैं सामने फ्रंट में यहाँ पे चेहरा भी है मोर का, एंड पीछे पूँछ भी है, मतलब मोर के जो पूँछ होते हैं ना उस टाइप का। यहाँ पे एक तालाब था, छोटा सा पॉन्ड बनाया हुआ था, उसमें एक मगरमच्छ नकली का रखा हुआ था। लाइटनिंग बहुत अच्छे से किया हुआ था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मतलब मुझे पूरा दीघा में मैंने जितना भी घूमा ना, मुझे यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद यहाँ पे केज में डक्स रखे हुए थे, यहाँ पे रैबिट्स रखे हुए थे, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एक ही है। उसके बाद यहाँ पे टर्की बर्ड्स थे, यहाँ पे देख सकते हो बहुत ज़्यादा स्मेल आ रहा था। एंड देन यहाँ पे ना ये मोर के बच्चे थे जो कि अंधेरे में दिख नहीं रहे थे, तो स्मेल आ रहा था, इसलिए मैंने वहाँ से निकल गए। और बहुत सारे गिनी पिग्स भी थे, एक केज पूरा भरा हुआ था, उसको मैंने रिकॉर्ड पता नहीं किया नहीं किया, डिलीट हो गया, पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव ढेउ सागर, जो कि ये जगह का नाम है। एंड देन यहाँ पे ना बहुत सारे कार्टून्स के ऐसे स्टैचू बनाए हुए हैं, जिसमें ये सबसे पहले मुझे दिखा छुटकी, छोटा भीम में मैंने बहुत देखा इसको, छुटकी। उसके बाद ये जगह ना बहुत प्यारा है, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ आपको, कैमरे में उतना ज़्यादा जस्टिफाई नहीं हो रहा है, बट आप लोगों के टाइम पास के लिए ना बहुत अच्छा जगह है, बोर नहीं होगे। उसके बाद ये जो रोड्स बनाए हुए थे उसमें ये लाइटनिंग किया हुआ था, बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारा। जगह जगह पे ऐसे मोर पंख लाइट वाले लगाए हुए थे, पता नहीं इसको अभी बन ही रहा है, अभी बहुत बाकी है बनना। उसके बाद मुझे झूला दिख गया, खाली भी था, तो मैंने जम के यहाँ पे मज़े किए, झूला झूला। एंड हस्बैंड बोले थे चलो बच्चों का है, बट कोई नहीं था, इसलिए मैंने बहुत मज़ा किया यहाँ पे। उसके बाद हम होटल में आते ही मैंने ऑर्डर किया बिरयानी, बिकॉज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा बिरयानी खाते हैं। एंड बिरयानी इतना ज़्यादा टेस्टी था, मतलब इस होटल का खाना इतना ज़्यादा टेस्टी था, एक चाय भी पियो ना वो भी बहुत ज़्यादा टेस्ट लगेगा, इतना ज़्यादा अच्छे से बनाया हुआ था। जो बिरयानी था ना वो इतना जूसी था कि मुंह में जाते जैसे घुल जा रहा था। उसके बाद सो गए हैं, एंड ये है सेकंड डे। सबसे पहले मेरा शुरुआत होता है चाय से, मैंने नहा लिया था यहाँ पे, उसके बाद चाय मंगवाया था। एंड उसके बाद हम रेडी होके फिर से निकल गए। धूप में निकलना मुझे पसंद नहीं है, बट हस्बैंड बोले कि तुम तो पहली बार आई हो, इसलिए जहाँ पर यहाँ पे जो जो जगह घूमने का उसको एक्सप्लोर करते हैं। सो यहाँ पे हम निकल गए फिर से, एक टोटो रिजर्व करके, एंड देन निकल गए। और ये जो आप लोगों को दिखा ना बड़ा सा स्टोन, ये जगन्नाथपुरी का ही मंदिर जो है यहाँ पे कॉपी करके बनाया जा रहा है, जो कि बनने के बाद ना इस जगह पे और ज़्यादा भीड़ हो जाएगा। शायद पुरी और दीघा बहुत पास पास में है। उसके बाद हम गए, एंड यहाँ पे कुछ सिर्फ कैक्टस के पेड़ ही ज़्यादा दिखेंगे, कैक्टस एंड कमल। हाँ जी। उसके बाद हम ये गए, यहाँ पे जो आप लोगों ने देखा ना समुद्र, इसके जो साइड साइड में ना सिर्फ मछली थी, एंड इतना ज़्यादा गंद था, इतना ज़्यादा बदबू था कि मैंने वहाँ पे गए, एंड मैं वहाँ से जल्दी निकली। मैं अगर रहती ना तो मुझे शायद उल्टी हो जाता, वॉमिटिंग हो जाता, इसलिए मैं यहाँ से जल्दी से निकल गए। और बहुत लोग वो मछली देखने ही गए थे, जिसको जो पसंद है। उसके बाद हम दूसरे जगह पे आए, इसको पता नहीं क्या कौन सा नाम था, हम 4-5 जगह पे गए, मुझे नाम एक ही जगह का याद है, वो मैं बता दूँगी। सो यहाँ पे फिर गए, यहाँ पे भी बहुत अच्छा थीम किया हुआ था, वेल, बड़ा बड़ा सा वेल बनाया हुआ था। एंड यहाँ पे हस्बैंड का जब मैंने पिक्स लिया ना, कुछ ऐसे वीडियोस लिए, पिक्स लिए, तो लहरें इतने ज़्यादा बड़े बड़े आ रहे थे। और जैसे ही मैं जाके खड़ी हो रही हूँ, देख सकते हो मेरा मूड ऑफ हो गया है। हस्बैंड बोल रहे जाओ खड़े हो, आएगा, बट नहीं आ रहा है, पहले ही टूट जा रहा है लहरें। सो यहाँ से मैं बिल्कुल होपलेस होके यहाँ से हम फिर से निकल गए। बहुत देर तक यहाँ पे थे, बट धूप इतना ज़्यादा था ना, मुझसे नहीं रहा जाता है। बट फिर भी मैं जैसे तैसे घूमी हूँ, एंड बहुत ज़्यादा टैन भी पड़ गया है, बट कोई नहीं, वो निकल जाएगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से बड़े बड़े से स्टैचूज़ बनाए हुए थे। ये जो ब्राउन कलर का, ये पहले शायद शेर का मुँह है, एंड उसके बाद ऐसे खम्बे खम्बे से बनाया हुआ है। एंड ये जो है, ये देख सकते हो इतना बड़ा बड़ा सा व्हेल का चेहरा, मतलब अंदर का मुंह बनाया हुआ है। बहुत अच्छा जगह था, बहुत अच्छा। और भी दूर तक था, हम नहीं गए, बीच में से ही हम चले आए। उसके बाद फिर से हम वहाँ से निकले, फिर हम दूसरी जगह पे गए। एंड मैंने जस्ट थोड़ा सा क्लिप लिया, बिकॉज इतना ज़्यादा गाना चल रहा था ना, विश्वकर्मा पूजा आ रहा था, तो जगह जगह पे हो रहा था, बहुत ज़्यादा म्यूज़िक चल रहा था। अगर मैं ऐसे वॉइस में वीडियोस बनाती ना तो शायद कॉपीराइट पड़ जाते, मैं डाल भी नहीं पाती, इसलिए मैं जस्ट रिकॉर्ड कर लिया। बाद में मैं अभी आप लोगों के साथ वॉइस ओवर करके शेयर कर रही हूँ। उसके बाद फिर से हम ये आए, ये है ताजपुर, जो कि यहाँ पे हम आए, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा मुझे। ये 2-3 जगह मुझे बहुत अच्छा लगा, बट मैं प्रेफर करूँगी ना कि जाओ
तो सिर्फ वहाँ पे दीघा में जाके रेस्ट करो, घूमो फिरो, टाइम स्पेंड करो और ढेउ सागर में घूमो, बिकॉज ये सारे जगह पे जाओ सिर्फ आपको समुद्र ही दिखेंगे। और अगर नहीं गए हो तो एक बार जा सकते हो, बस बार बार जाना उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। बट मैं अब जाऊंगी तो मैं अब ये सारी चीज़ें घूमने नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ रेस्ट करने जाऊंगी, खाने जाऊंगी। मुझे खाना बहुत टेस्टी लगा वहाँ का। एंड उसके बाद मैंने ना अगले दिन ही जैसे ही मैंने एंटर किया था, चेकिंग किया था मैंने ब्लैंकेट को चेंज करवा दिया था, बिकॉज मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा स्मेल आ रहा था इसलिए। बाकी होटल का स्टाफ, होटल के मैनेजर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत पोलाइट है, बहुत डाउन टू अर्थ है। एंड एक बार कुछ प्रॉब्लम हो बोलने से वो तुरंत उस पर काम करते हैं। सो यहाँ पे हमने ये दूसरे दिन का हमारा लंच है, जो कि परोर आलू का सब्जी था, इलिस माछ, ये जो आप लोग पीला पीला जो मछली देख रहे हो ना, ये मेरा फेवरेट मछली है जो मैंने वहाँ पे जाके खाया, बिकॉज ये एक पीस कहीं नहीं मिलता है। ये अगर आप लेने जाओगे ना मार्केट में तो आपको पूरा एक फ़िश लेना पड़ेगा, एंड कम से कम उसका 1200-1500 ऐसे उसका प्राइस होता है। तो यहाँ पे मैंने देखा मेन्यू कार्ड में तो मैंने ऑर्डर किया। उसके बाद इतना ज़्यादा टेस्टी था, मतलब मछली जो मुंह में देते ही ना घुल जा रहा था। इस होटल का जो शेफ़ होगा ना, उसके हाथ में शायद जादू ही होगा, इतना ज़्यादा टेस्टी था हर एक खाना। कुछ भी आप नहीं कह सकते हो कि ये गंदा है, इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, हर एक खाना बहुत टेस्टी है। एंड उसके बाद फिर से दोबारा हम जब घूम आके आए ना, तो फिर से देखा यहाँ पे एक बटरफ्लाई, बड़ा सा बटरफ्लाई था, उसको फिर से मैंने वहाँ से हटाया, बिकॉज विंडो ओपन करते ही ना ये घुस जा रहा था। फिर मुझे डर लगता है कि कहीं कट ना जाए, तो यहाँ को मैंने भगाया। उसके बाद फिर से मैं गई पूल में। फर्स्ट डे मेरे पास स्विमिंग कैप नहीं था, तो इसलिए मैंने अच्छे से स्विमिंग नहीं कर पाई। एंड दूसरे दिन मैं स्विमिंग कैप लेके आई एंड जम के मैंने स्विमिंग किया। और एक बात बहुत अच्छा था, एक स्टाफ था जो कि बहुत अच्छा था, वो हम लोगों को बता दे रहा था कि कब स्विमिंग पूल बहुत ज़्यादा खाली रहता है, तो उसी टाइम पे हम जा रहे थे, बिकॉज बहुत सारे लोगों के साथ मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। मुझे था कि हम दोनों जस्ट रहे एंड बहुत सारा एंजॉय करें, टाइम स्पेंड करें। सो यहाँ पे करने के बाद फिर से हम शाम को निकल गए। एंड जैसे कि मैंने बताया ना, यहाँ पे विश्वकर्मा पूजा था, तो हर एक होटल में हो रहा था, हर एक जगह जगह पे हो रहा था। तो ये इतना ज़्यादा सजावट उसी के लिए है, एंड बहुत ज़्यादा ही ज़ोरों ज़ोरों से बॉक्स बज रहे थे। सो अच्छा लग रहा था वहाँ पे, पूरा ऐसा लग रहा था ना कोई त्यौहार है। थर्ड डे बैक टू होम, बैक टू बेसिक। फिर से हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया एंड ये है छोले पूरी एंड चाय। मैंने छोले इसलिए कम लिए क्योंकि मुझे पूरी चाय के साथ बहुत पसंद है। उसके बाद मैं यहाँ पे बिल्कुल अपसेट हो गई थी क्योंकि जाना था घर। एंड कोई नहीं, जल्दी हम वापस आएंगे, यहाँ पे नहीं तो कहीं और जाएंगे, हमारा ट्रिप होना तो शुरू हो ही गया है। सो यहाँ पे मैंने पहना जीन्स एंड बहुत ही ढीला ढाला सा एक टॉप पहना, बिकॉज ट्रेन में ट्रैवल करना है ना, तो जितना कंफर्टेबल हो उतना अच्छा है। वैसे ही हम यहाँ से निकल गए रेडी होके। एंड यहाँ पे ये देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है ना, ये वाइट वाइट सा। उसके बाद हम अपने ट्रेन में बैठ चुके हैं। मूसलाधार बारिश हो रहा था, हम जितने दिन वहाँ पे थे एक दिन भी बारिश नहीं हुआ था। इतना ज़्यादा मुझे मन कर रहा था कि काश बारिश हो, मैं भीग पाऊँ, बट एक दिन भी नहीं हुआ। जैसे वहाँ से निकले मूसलाधार बारिश हो रहा था एंड मुझे इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था। एंड थैंक गॉड उधर से आते वक्त विंडो सीट मिला मुझे, बट वो भी उल्टे साइड, तो सफोकेशन की वजह से मुझे वॉमिटिंग हो गया ट्रेन में उठते ही 1 घंटे के बाद। उसके बाद जब बारिश हुआ ना, तब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, ठंडा ठंडा वेदर हो गया था इसलिए। सो गाइस, यही था हमारा व्लॉग। मैं बहुत ज़्यादा कम व्लॉगिंग किया है मैंने, बिकॉज मुझे टाइम स्पेंड करना था। हमारा ये पहला ट्रिप था और ऑफिशियली देखा जाए तो ये पहला हनीमून भी था। हनीमून का तो कोई बात यहाँ पे करने का बकवास ही है, बिकॉज 3 साल हो गया है, कौन जाता है 3 साल के बाद हनीमून पे, बट ठीक है, ऑफिशियली ये हमारा हनीमून भी था, एक पहला ट्रिप भी था ऐसे शादी के बाद। सो आई होप ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट डाल करके ज़रूर बताना। बाय, लव यू गाइस।